A modal verb is a type of verb that is used to indicate modality. एक मॉडल वर्ब ऐसा वर्ब होता है जो मोडेलिटी को शो करता है। अब मोडेलिटी क्या होती है? लाइक लाइक्लीहुड, अबिलिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट, कैपेसिटी, सजेशंस, ऑर्डर और ऑब्लिगेशन और एडवाइस। इसमें ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। लाइक किसी के होने के चांसेस भी होते हैं, ठीक है। अबिलिटी भी होती है आपकी कि आपके अंदर क्या कर सकते हैं आप। परमिशन, जब आप किसी से कोई इजाज़त ले रहे होते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। कैपेसिटी, आपके अंदर कुछ करने की जो ताकत होती है वो होती है। सजेशंस भी होती हैं, ऑर्डर भी आपको जो दिया जाता है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। Modal verbs always accompany the base form of another verb having semantic contact. जो मॉडल वर्ब होता है ये अकेला काम नहीं करता, ठीक है। ये एक और बेस वर्ब के साथ मिलके एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा, ठीक है, और दो वर्ब्स होंगे या तीन वर्ब्स भी हो सकते हैं, ठीक है। मॉडल वर्ब जो है ये एक बेस वर्ब के साथ मिलके तो फिर काम करेगा, ठीक है। हैविंग सेमेंटिक कॉन्टैक्ट, सेमेंटिक कॉन्टैक्ट बेसिकली जो सेमेंटिक्स होती है, द स्टडी ऑफ मीनिंग होता है लिंग्विस्टिक्स में, ठीक है। तो लाइक इसका जो मीनिंग है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो मॉडल वर्ब है वो उसके साथ कंबाइन होकर बेस वर्ब के साथ उसे एक और मीनिंग देगी, ठीक है। अगर आप टेक्स्ट बुक पे अपनी देखें, मॉडल वर्ब्स कंबाइन विद अदर वर्ब्स टू फॉर्म कंपाउंड वर्ब्स। जो मॉडल वर्ब्स होती हैं ये दूसरे वर्ब्स के साथ मिलके कंपाउंड वर्ब बना देती हैं। अब मॉडल वर्ब्स ये देख लें कि एग्जांपल्स कोई कैन, कुड, मे, माइट, वुड, ये वाले जो मॉडल वर्ब्स हैं इनका क्या काम है, फंक्शन क्या है, टू इंडिकेट पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी लाइक कोई काम करने की पॉसिबिलिटी या उसके होने के चांसेस। लाइक आई कैन प्ले, मैं खेल सकता हूँ, ठीक है। पॉसिबिलिटी है लाइक कि मेरे पास वक्त होगा या नहीं होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि वो खेल सकता है। यू कुड विन द मैच, तुम मैच जीत सकते थे, पॉसिबिलिटी थी कि तुम जीत सकते थे, ठीक है। इस तरह की चीज़ें। अब कैन, विल, कुड, वुड, ये क्या करते हैं, टू इंडिकेट अबिलिटी। अबिलिटी आपके अंदर कुछ करने की सलाहियत होना। लाइक आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ, ये एक सलाहियत है, ठीक है। यू विल विन दिस मैच, तुम ये मैच जीतोगे, सलाहियत है, ठीक है। मस्ट, विल, शैल, ये किसको शो करते हैं जी, टू इंडिकेट सर्टेनिटी, मतलब कि यकीनी होना किसी चीज के बारे में। लाइक वी मस्ट गो टू स्कूल, हम जरूर स्कूल जाएंगे, इस तरह का ना, वी मस्ट गो टू स्कूल, हमें जरूर स्कूल जाना है। तो सर्टेनिटी, जब आप किसी चीज के बारे में सर्टन हो, आपको वसूख से उस चीज का अंदाजा हो, तो वहां पे ये वाले आपने यूज करने हैं, ठीक है। माइट, शुड, आउट, ये कहाँ पे यूज करने हैं आपने, टू इंडिकेट प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, चांसेस होना किसी चीज के, वो हो भी सकती है वो नहीं भी हो सकती, ठीक है। लाइक आई माइट बाय अ न्यू शू, ठीक है, मैं एक जो नए जूते हैं वो खरीद सकता हूँ, सकने के मानी में आ जाता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी जो है चांसेस, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकती। कैन, कुड, मे, ये किसको इंडिकेट करते हैं, टू इंडिकेट परमिशन, जब आप किसी से इजाजत ले रहे होते हैं। लाइक कैन आई कम इनसाइड द क्लास, क्या मैं क्लास के अंदर आ सकता हूँ, ठीक है, आप इजाजत ले रहे हो। मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, क्या मैं पानी पीने जा सकता हूँ, जिस तरह बच्चे पूछते हैं आप टीचर से। तो शुड, मस्ट, नीड और टू, ये किसको जाहिर कर रहे हैं, टू इंडिकेट ऑब्लिगेशन, जो आपका फ्रीजा है। वी शुड हेल्प पीपल, हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, एक फ्रीजा है, ठीक है। वी ought टू हेल्प अदर्स, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। वी ought टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, ठीक है, हमें अपने वालदैन की खिदमत करनी चाहिए, ये हमारा फ्रीजा है, ऑब्लिगेशन है। यूज टू किसको इंडिकेट करता है, टू इंडिकेट अ पास्ट हैबिट, माजी में आपका जो हैबिट रही हो, आपकी जो आदत रही हो, आप बार बार किसी काम को करते रहे हो माजी में, उसके लिए यूज टू यूज होता है, ठीक है। लाइक आई यूज्ड टू गो टू स्कूल डेली, मैं रोजाना स्कूल जाया करता था। यू यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेला करते थे। लाइक ये माजी की हैबिट को शो कर रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लें, मे आई आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस, क्या मैं आपसे कुछ क्वेश्चन या कुछ सवालात पूछ सकता हूँ, ये क्या है, परमिशन को शो कर रहा है। कैन यू स्विम, क्या तुम तैर सकते हो, ये तुम्हारी एबिलिटी को शो कर रहा है। यू शुड कीप योर प्रॉमिस, आपको अपना जो वादा है
उसको निभाना चाहिए। ड्यूटी और ऑब्लिगेशन ये आपका फ्रीजा भी है। वी ऑट टू हेल्प हिम, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, ये क्या है हमारा मॉरल ऑब्लिगेशन है, ये हमारा एक फ्रीजा है। अब अगर देखें यूज अप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब्स, ये आपने यूज करने हैं। ठीक है, डिस्क्राइब योर 3 एबिलिटीज एंड कैपेसिटीज, अपनी जो 3 एबिलिटीज हैं, अपनी जो सलाहियतें हैं या काबिलियतें हैं वो बयान करनी है आपने इसमें। ठीक है, लाइक आई कैन ड्राइव अ कार, आई कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, यू कैन स्विम, ये आपकी एबिलिटीज भी हैं और कैपेसिटीज भी हैं। सेकंड नंबर पे क्या है, एज टीचर्स परमिशन फॉर गोइंग आउट, अपने टीचर की इजाजत लें बाहर जाने के लिए। मे आई लीव द क्लास, क्या मैं क्लास से बाहर जा सकता हूँ। ठीक है, या मे आई गो आउट ऑफ द क्लास, क्या मैं क्लास से बाहर जा सकता हूँ। ठीक है, साथ साथ लगा लें, लाइक मे आई लीव द क्लास सर, मे गो आउट ऑफ द क्लास सर, इस तरह, क्योंकि अपने टीचर्स की परमिशन लेनी है। Ask a friend to lend you a book, अपने एक दोस्त से कहें आपको एक किताब उधार देने के लिए। Would you lend me your book of grammar, क्या मुझे आप अपनी ग्रामर की किताब देंगे। Express necessity to get up early, जल्दी उठने के लिए जो ज़रूरत होती है या उसको बयान करना है आपने। We must get up early in the morning, ठीक है, क्यों, to reach the school in time। We must get up early in the morning to reach the school in time। Express duty or obligation to follow traffic rules। We must follow the traffic rules to avoid accidents। ठीक है, हमें ट्रैफिक के रूल्स को जरूर फॉलो करना चाहिए ताकि हम हादसा से बचें। शेयर सम पास्ट हैबिट, अपनी माजी की कोई हैबिट को बयान करें। पास्ट हैबिट कोई भी बयान कर दें, लाइक आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था, ये आपकी पास्ट हैबिट आ गई। इसका बी पोर्शन है जी, आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये आपने बताने हैं जी कि इनमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन सा है, असर्टिव सेंटेंस कौन सा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है और इम्पेरेटिव कौन सा है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन इसकी ये होनी चाहिए कि एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होता है उसमें एक्सक्लेमेशन आ जाती है, लाइक हैरत, हैरानगी, खुशी, गमी, इस तरह के ना आ जाती हैं चीज़ें। और इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है कि इसके एंड पे एक साइन होता है एक्सक्लेमेशन का। ठीक है, ये वाला जो साइन है इसे कहते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये हर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एंड पे आता होता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस को सिंपल सेंटेंसेस भी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें कोई खबर वगैरह या न्यूज वगैरह आपको दी जाती है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है, सवालिया फिक्रात जिनको हम बोलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है, जिसमें नहीं के मानी आ जाते हैं, ठीक है, या निगेशन आ जाती है। और इंपेरेटिव सेंटेंस कौन सा होता है, जिसमें आपको कोई हुक्म दिया जाता है। अब आर्ट इज अनदर सब्जेक्ट इन विच आई एम पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड, ये कौन सा सेंटेंस है, इसमें कोई मतलब निगेशन नहीं आई, कोई सवाल नहीं पूछा गया, कोई हुक्म नहीं दिया गया, या कोई एक्सक्लेमेशन नहीं आई। तो ये कौन सा सेंटेंस है हमारे पास, असर्टिव सेंटेंस है। सेकंड वाला देखें, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, कितनी खूबसूरत मतलब पेंटिंग है, ये कौन सा सेंटेंस आ गया हमारे पास, एक्सक्लेमेटरी, हैरानगी से कह रहा है। टीच हिम टू लर्न, उसे पढ़ना सिखाओ। अब टीच हिम, इंपेरेटिव सेंटेंस आ गया। इंपेरेटिव सेंटेंस की एक आइडेंटिफिकेशन ये भी है कि इसमें जो वर्ब है वो स्टार्ट पे आ जाता है। हाउ वुड आई नो, मैं कैसे जान सकता हूँ, ये कौन सा सेंटेंस है, हाउ वुड आई नो, मतलब एक सवाल पूछा गया है, इंट्रोगेटिव है। शी डिड नॉट मेक अ फैल्स स्टेटमेंट, उसने गलत बयानी नहीं की, डिड नॉट। अब ये कौन सा सेंटेंस आ गया, ये हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस है। तो ये बच्चे आज का हमारा लेक्चर था। इसमें सबसे पहले हमने साउंड्स पे बात की और दूसरे नंबर पे हमने जो है वो मॉडल वर्ब्स के बारे में बात की। अब आपका काम ये है कि आपने प्रोड्यूस डिफरेंट साउंड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टू डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स। आपने डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस करके देखने हैं वर्ड्स के। वर्ड्स को ले लेना आपने, अपनी जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसको देख लें, तो उसके आपने डिफरेंट जो हैं वो वर्ड्स को प्रोनाउंस करके देखना है कि इनमें कौन से वावल साउंड्स हैं और कौन से कॉन्सोनेंट्स हैं और कौन से डिफ्थोंग्स हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे बच्चे आपने नोट डाउन ऑल द एग्जांपल्स ऑफ मॉडल वर्ब्स ऑन योर टेक्स्ट बुक्स। आपकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं उस पर जो मॉडल वर्ब्स हैं उसके आगे जो जो भी आपसे आपके लिए रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपने लिखनी है। ठीक है, सो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।